जय बाबा स्वामी। स्वामी जी का संदेश, तारीख 17/4/2022, रविवार। स्थायित्व की ओर। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। अभी हाल ही में अनेक आश्रमों में श्री गुरु शक्ति धाम का बांधकाम चल रहा है, तो अनुभव आया कि बांधकाम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बांधकाम करने वाले कारीगर, एजेंसीज भी बदलते जाती हैं। नींव के कारीगर अलग होते हैं तो कलश के कारीगर अलग होते, जबकि यह दोनों एक समय साथ में कार्य नहीं करते हैं, लेकिन कार्य तो दोनों का महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ही कुछ पर्वतारोहण के समय भी होता है। हम पर्वत के उच्च शिखर के नज़दीक पहुँचते हैं तो उतनी पर्वत की ऊंचाई के अभ्यस्त पर्वतारोही ही वहाँ शिखर तक पहुँच पाते हैं। सारे ही पर्वतारोही शिखर तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ ध्यान साधना का भी है। जैसे जैसे आप ध्यान साधना के उच्च शिखर तक पहुँचने लगते हैं, वैसे वैसे साधक को कठिन परीक्षाओं से ही गुजरना पड़ता है। आपको भी गुजरना पड़ रहा है और मुझे भी अपने जीवन में गुजरना पड़ा है। एक मनुष्य जिसने सालों जंगलों में गुजारे हो और कोई मनुष्य ही न दिखा हो, ऐसे व्यक्तियों को गुरु मानकर उसके साथ रहना और उसके रूप, व्यवहार, स्वभाव पर ध्यान न रखते हुए केवल उसके चैतन्य पर ध्यान रखना कितना कठिन कार्य है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो एक जंगली मनुष्य जैसा ही हो जाता है। ऐसे समय मुझे केवल यह याद रहता था, मेरे गुरु ने मुझे इनसे आत्मज्ञान लेने के लिए भेजा है। बस इतना ही याद सदैव रहता था। इनके पास आया क्यों हूँ? वह गुरुदेव तो जानबूझकर ही परेशान करते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं परेशान होकर भाग जाऊँ। यही कठिन परीक्षा से जो प्राप्त किया हुआ आत्मज्ञान तो आपको प्रेम से आसानी से इसलिए दे पा रहा हूँ, क्योंकि जाना प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा के अलग अलग रूप व आकार हो सकते हैं। प्रेम का एक ही स्वरूप है, वह है चैतन्य। और यह ज्ञान भी उन्हीं गुरु से मिला जिन्होंने मुझे सताकर आध्यात्मिक परेशान किया था। तब से आज तक सारे मनुष्य मात्र से ही प्रेम करता हूँ। यही कारण है कि वीडियो शिविर कौन किस देश में देख रहा है, वह किस ज्ञाति का है, किस धर्म का है, किस भाषा का है, मैं न उसे देख पाता हूँ न जानता हूँ, पर प्रेम सभी से करने के कारण प्रेम के माध्यम से परमात्मा का चैतन्य उस मनुष्य तक भी पहुँच ही जाता है। यह इसलिए संभव होता है कि मेरा प्रेम किसी दायरे में सीमित नहीं है, सभी को प्रेम करता हूँ। हम अगर पानी का गिलास लेकर घूमते रहे तो पानी कभी भी स्थिर नहीं होता है, और पानी स्थिर नहीं हुआ तो बर्फ़ भी नहीं बन सकता है। पिछले करीब दो साल से मेरा चित्त रूपी गिलास भी स्थिर नहीं था। अगर हम विश्व चेतना के साथ जुड़े हो तो विश्व चेतना प्रभाव आप पर पड़ेगा ही। विश्व 2 साल से अस्थिर था तो मेरा भी अस्थिर होना स्वाभाविक ही था। अब हम कल से परिवार सहित निजधाम में रहने आ गए हैं, इसलिए आज मुझे 2 साल के बाद घर आने पर जो एक रिलैक्सेशन अनुभव होना चाहिए, वैसा ही अनुभव हुआ। यानी अब श्री गुरु शक्तियाँ यहाँ स्थायी रूप से स्थापित हो गई है। यह अनुभव आज हुआ है। गुरु का स्वभाव है, जो भी अच्छा या बुरा अनुभव आए वह बांटते रहता है। बांटना उसका स्वभाव होता है। इसी स्वभाव के कारण ही अपना प्रेम भी चैतन्य के रूप में बांट पाया हूँ। अब यहाँ ऑफिस का निर्माण कार्य भी संपन्न हो रहा है। इस ऑफिस के इंचार्ज श्री पवन भाई कांकाणी जी रहेंगे, जो मेरे सीए भी हैं। अब विश्व भर के सारे कार्य इसी ऑफिस के माध्यम से ही होंगे।
अब सभी केवल ऑफिस के माध्यम से ही संपर्क करें तो व्यवस्था के लिए अनुकूल होगा। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी, 17 अप्रैल 2022। संपर्क सूत्र श्री पवन कामरानी CA। ऑफिस का ईमेल swamiji.office@gurutatva.org। गुजरात समर्पण आश्रम, महुडी विलेज, अनोडिया, गांधीनगर, गुजरात। पिन कोड 382855। मोबाइल नंबर 916354983766।